नारी अर्थात जो कभी ना हारी, नारी जो सब कुछ सहकर भी रहती सबसे न्यारी। वो दिखने में है जितनी कोमल, पर लेकिन पड़ती सब पर भारी। दुर्गा, लक्ष्मी, सीता या हो झांसी की रानी, नारी सब पर भारी। नमस्कार, ओम शांति। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत 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 शुभकामनाएं। मैं आपकी होस्ट नेहा लखीरा। आज हमारे बीच उपस्थित है ब्रह्मा कुमारी संस्था के सीनियर राजयोगा टीचर सूर्य भाई जी। थैंक यू। इंटरनेशनल वुमेन डे की आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। भाई जी, आज समाज में महिलाएं पुरुषों की बराबरी में खड़ी है, लेकिन भाई जी कुछ लोगों को समाज में इस चीज से खुशी नहीं होती है। आजकल हम देखते हैं सब लोग वुमेन एम्पावरमेंट के नारे लगाते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जिसको ये चीज बर्दाश्त नहीं होती है। ये ऐसी स्थिति क्यों है आज समाज में? क्योंकि लंबे काल से समाज पुरुष प्रधान रहा है और बहनें माताएं घरों में रही, बच्चों की पालना की, उन्हें सुसंस्कृत किया। इसलिए उस कल्चर में अब जो तेजी से बदलाव आ गया है, तो कुछ लोग, ज़्यादा नहीं, पढ़े लिखे लोग नहीं, थोड़े से लो लेवल के लोग, मैं ये शब्द यूज करूँगा, इस चीज़ को सहन नहीं कर पाते हैं और वो सोचते हैं ये तो पुरुषों का ही अधिकार है। लेकिन जैसा मैं देखता हूँ, हमारी बहनें यंग एज कितनी टैलेंटेड हैं कि वो लड़कों से भी आगे हैं। समाज में बहुत बदलाव हुआ है। एक चीज अभी तक कॉमन है कि कैरेक्टर को लेकर, जैसे सीता जी हुई, द्रौपदी जी हुई, सती जी हुई, हर बार महिलाओं को ही अग्नि परीक्षा क्यों देनी रहती? नहीं, देनी तो पड़ी पुरुषों को भी, ऐसा नहीं है, लेकिन नारी क्योंकि एक आदर्श स्वरूप में थी, तो जैसे सीता की बात आपने की, अब दिखाया गया वो रावण की जेल में रही, तो एक समाज को, जैसा कि बाद में हुआ, ये रहता है कि पता नहीं रावण ने उससे कैसा व्यवहार किया होगा, उसकी पवित्रता नष्ट तो नहीं की होगी, ये संशय रहते। पुरुषों के लिए ये बातें नहीं रहती, चाहे वो कुछ भी करते हों, तो इसलिए उनको अग्नि परीक्षाएं देनी पड़ी। लेकिन अब उसकी जरूरत नहीं है। अब तो मनुष्य को कदम कदम पर अपनी ही अग्नि परीक्षाएं देनी पड़ रही हैं। देखिए, नारी एक ऐसी शक्ति रही है कि जिसको लोग बहुत ऊंची नज़र से देखते हैं। जहाँ भी ये केस होते हैं, हम भी उनको एनालाइज करते हैं, तो गलती तो पुरुषों की तरफ से बहुत होती है, लड़कियों की तरफ से या नारी की तरफ से भी होती है, लेकिन कहीं ना कहीं छुपा दिया जाता है पुरुषों की गलती से। इसलिए जो भी गलती होंगी, जिनका आज ज़्यादा नाम है या जो प्रत्यक्ष होती हैं समाज में, वो दोनों ओर से ही होती हैं और कहीं कहीं पुरुषों की ओर से ज़्यादा ही होती हैं। जैसे मैं वो शब्द यूज तो नहीं करता, पर दुनिया में चल रहा रेप केसेज होते हैं, वो पुरुषों की ओर से ही तो होते हैं ज़्यादा। तो इसलिए ये कहना कि लड़कियों की ओर से होता है, गलत है। आजकल रेप केसेस बहुत हो रहे हैं, तो उससे महिला अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करे, कैसे संभाले? तुम योगयुक्त हो गए तो तुम्हारी तरफ कोई देखेगा भी नहीं और तुम्हारे कदम भी उस तरफ चले जाएंगे जहाँ तुम सुरक्षित होंगे। तो राजयोग, स्पिरिचुअलिटी और अपनी सोल कॉन्शियसनेस, अपनी सादगी, अपनी प्योरिटी प्रोटेक्शन का साधन है। भाई जी, जैसे आपने बताया प्योरिटी हमारे लिए बहुत आवश्यक है, तो हम अपनी प्योरिटी को कैसे बढ़ाएं, कैसे अपनी प्योरिटी को कायम रखें, जिससे कि हमारा व्यक्तित्व भी ओजस्वी बने और हम प्रोटेक्टेड रहें? तो जैसे ही हम आदि स्वरूप को याद करते हैं, हमारी इनर प्योरिटी बढ़ने लगती है, क्योंकि प्योर संस्कार हमारे ही अंदर है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, हमारे अनकॉन्शियस माइंड में वो समाये हुए हैं, छुपे हुए हैं। राजयोग से वो जागृत हो जाते हैं। ब्रह्मा कुमारी संस्थान की तरफ से महिलाओं को महिला दिवस पर आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? बहुत अच्छी बात है। देखिए, महिला दिवस मनाया जाता है, मुझे नहीं लगता पुरुष दिवस में मनाया जाता है या मनाया भी जाता होगा। तो सबको बहुत बहुत बधाई इस दिन की। और इस दिन हमारी माताएं, बहनें, कन्याएं अपने जीवन को, अपने फ्यूचर को सुंदर बनाने के लिए बहुत अच्छा कोई संकल्प करें। अपने अंदर कोई बुराई आ गई हो, उसका त्याग कर दें, क्योंकि बुराई भी आ रही है समाज
का इफेक्ट हो रहा है, ऐसी गंदगी भी आ रही है जो बहनों में कभी होती नहीं थी, उसका त्याग करने का संकल्प करें, अपनी महान कल्चर, देव कल्चर को याद करें। ओम शांति। जी भाई जी, तो जैसे हमने महिला दिवस के बारे में भाई जी से जाना, इन सभी बातों को हम अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करें। इसी के साथ महिला दिवस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। ओम शांति।